नॉलेज एंड हिस्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अर्ज़ मुक़द्दस पाकिस्तान की सरजमीन पर कई वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। कभी कोई दहशत गर्दों के हाथों मारा जाता है और कभी कोई खुद अपने ही कानून के मुहाफ़िज़ों के हाथों मारा जाता है। वतन की बेटी दरिंदों के हाथों जिनसी ज़्यादती का निशाना बन जाती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर रोज़ रोज़ ये नए वाक़यात कब तक उजागर होकर सामने आते रहेंगे। सानहा मोटरवे हो या बहावलपुर, हर नए वाक़यात खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक नया वाक़या पेश आया जिसने इस मुल्क के अपने ही मुहाफ़िज़ों को नौजवान शहरी का कातिल बना डाला। लेकिन सवाल अब पैदा ये होता है कि आखिर कब तक वतन अजीज़ की आवाम ऐसे ही सोई रहेगी। क्या हम किसी मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अयूबी के मंतज़र हैं? अगर मंतज़र हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और इसी तरह हम हर रोज़ न जाने कितने ही नस्लों को अपनी आंखों के सामने कुर्बान होता देखते रहेंगे। पिछले चंद सालों में रूह को छलनी कर देने वाले काफ़ी वाक़यात रूनुमा हुए हैं। नाज़रीन, एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि नौजवान शहरी ने गाड़ी को नहीं रोका, तो क्या इसका हल ये था कि बग़ैर तफ्तीश किए इसको सरेआम ज़ुल्माना तरीके से शहीद कर दिया जाता? वाक़या वहाँ रूनुमा होता है जहाँ पर हुक्मरान लोगों को तसल्ली दिलवा कर कहते हैं कि रियासत को हम रियासत मदीना की तरफ चलाएंगे, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुक्मरानों के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। वाक़े की तफसील पर अगर नज़र डाली जाए तो नौजवान रात के पहर अपने दोस्त को छोड़ने के लिए जाता है और वालिदैन को इत्तला मिलती है कि आपके बेटे को खुद इस मुल्क के कानून नाफिज करने वालों इदारों ने कत्ल कर डाला। मौके पर पहुंचने के बाद जायजा लिया गया तो गाड़ी को गोलियों के साथ छलनी कर दिया गया था। पुलिस अफसरान का कहना था कि हमें अंदाजा हो गया है कि आपका बच्चा निहायत इनोसेंट है। तो कानून का क्या ये काम है कि पहले मार दो और उसके बाद जुर्म साबित ना हो तो अफसोस का इजहार करना शुरू कर दो? बात यहाँ तक भी खत्म नहीं होती, लेकिन मीडिया पर खबर चला दी जाती है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने एक दहशतगर्द का पीछा किया और वो मुकाबले में मारा गया। अगर इनको दहशतगर्द कहते हैं फिर तो जनाबे मोहतरम इस मुल्क का हर शहरी दहशतगर्द है। आप सबको टेररिज्म के नाम पर कत्ल कर दें, अगर नहीं तो खुदारा होश के ना खुलने और अदलो इंसाफ को बहाल करें। आखिर में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अर्ज़ मुक़द्दस को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि आइंदा फ्यूचर में आने वाली हर नई वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी से पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।